ज़िंदगी सबके लिए एक समान नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये एक कांटों भरा सफ़र होता है और हर मोड़ पे उन्हें दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बल्कि कुछ लोगों के लिए ये एक सुनहरा सपने जैसा होता है। उन्हें एक फूलों का रास्ता दिखाई देता है, वो हंसते हंसते इस रास्ते को पार कर लेते हैं। दोनों परिस्थितियों के मतलब भी अलग अलग ही होते हैं। एक परिस्थिति हमें मजबूत बनाती है तो दूसरा परिस्थिति हमें कमज़ोर बना देती है। अब अगर हमारे हिस्से में कभी दुख, दर्द, तकलीफ या परेशानियां आए ही नहीं, या फिर हम जिंदगी में कभी संघर्ष ही नहीं किए, तो फिर ये तय है कि हम कमज़ोर ही बनेंगे। लेकिन अगर हमने जीवन के सारे पड़ाव को करीब से देखा है और ज़िंदगी में सारे तकलीफ़ों से संघर्ष किया है, तो ये तय है कि हमारे हिस्से में मजबूत बनना ही लिखा है। अब अगर हमारे हिस्से में मजबूत बनना ही लिखा है तो फिर हमें परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, हमें मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबको हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आई हूँ आपके सामने फिर से एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेके, और कहानी को ज़रा एंड तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इस कहानी के पीछे छिपा है एक बहुत गहरा संदेश। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गाँव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। वो हर गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना जी के इधर जाया करता था। नाना जी बड़े ही समझदार, सुलझे हुए और ज्ञानी इंसान थे। उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। उनके घर के बाहर एक बड़ा सा बगीचा था जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए थे और वहां वो हर दिन पौधों की देखभाल किया करते थे। एक बार रामू ने नाना जी से कहा, मैं बड़ा होकर एक बहुत ही कामयाब और सफल इंसान बनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि सफल इंसान बनते कैसे हैं। नाना जी ने कहा, मैं तुम्हें ये सवाल का जवाब दूंगा लेकिन वक्त आने पर। फिर नाना जी रामू को अपने पास वाले एक नर्सरी पे लेके गए। वहाँ से उन्होंने 2 पौधे लाए। एक पौधे को उन्होंने अपने घर के अंदर एक गमले में लगा दिया और दूसरे पौधे को उन्होंने बाहर वाले बगीचे में लगा दिया। फिर नाना जी ने रामू से पूछा, बेटा ज़रा बताओ तो भविष्य में इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत बनेगा। फिर रामू ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया कि जो घर में लगाया गया पौधा है, जो गमले में लगा है, वो भविष्य में ज़्यादा बड़ा और मजबूत बनेगा। फिर नाना जी ने पूछा, आखिर ऐसा क्यों? फिर रामू ने जवाब दिया, क्योंकि उस पौधे को ना तो कभी धूप सताएगा और ना ही कभी बारिश। उसे ना तो कभी तूफानों का डर रहेगा और ना कभी जंगली जानवरों का। उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी और वो हमेशा सबके नज़रों के सामने ही रहेगा, इसीलिए वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और भविष्य में ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मजबूत बन पाएगा। लेकिन बाहर वाले पौधे को तो धूप, आंधी, तूफान ऐसे हजारों मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसे उसके आसपास देखने वाला कोई नहीं होगा और वो सुरक्षित भी नहीं होगा। इस वजह से घर वाला पौधा ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाएगा। नाना जी शायद किसी गहरी सोच में थे। उन्होंने धीमी सी आवाज़ में कहा कि ठीक है, आगे देखा जाएगा कि आखिर क्या होता है। छुट्टियां ख़त्म हो गई और रामू वापस अपने घर चला गया। नाना जी ने रामू से अलविदा कहा और कहा कि मैं उन दोनों पौधों का अच्छे से ख्याल रखूँगा। कुछ साल बीत गए और रामू फिर से गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के इधर आया। फिर रामू ने नाना जी से कहा कि नाना जी, मैं हर साल आपको एक ही सवाल पूछता हूँ कि बड़ा होकर मैं सफल इंसान कैसे बनूँगा, सफल इंसान कैसे बनते हैं, और हर बार आप मेरे सवाल को टाल देते हैं ये कह के कि वक्त आने पे मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन आज तो मैं ये सवाल का जवाब जानकर ही रहूँगा। आज मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए।
आपको आज बताना ही पड़ेगा कि मैं बड़ा होकर सफल इंसान आखिर बनूंगा कैसे। नाना जी ने रामू से कहा, मैं आज तुम्हारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन कुछ साल पहले हम दोनों ने मिलके 2 पौधे लगाए थे। चलो पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। नाना जी रामू को पहले उस पौधे के पास ले गए जो घर के अंदर लगाया गया था। वो पौधा अब एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। फिर वो दोनों बगीचे में लगाए गए उस पौधे के पास गए। वो पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जड़ें मजबूत बन चुकी थी और वो राह में चलते लोगों को छाया दे रहा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और पंछियों ने उसके शाखाओं पर अपना घोंसला बना रखा था। फिर नाना जी ने रामू से पूछा कि अब बताओ, कौन सा पेड़ ज़्यादा सफल और ज़्यादा बड़ा हुआ है। रामू ने कहा कि मुझे तो लगा था कि घर वाला पौधा ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि वो सुरक्षित था और उसने किसी भी मुश्किलों का सामना भी नहीं किया था। लेकिन बाहर वाला पौधा तो कितना कुछ झेला होगा। उसने तो न जाने कितने मुसीबतों का सामना किया होगा। इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी वो ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन कैसे? फिर नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बाहर वाले पौधे को तो सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इन्हीं मुसीबतों ने ही उसे ज़्यादा मजबूत बना दिया। उसे खुला आसमान और खुला ज़मीन मिला ताकि वो अपनी जड़ें जितना चाहे फैला सके। बारिश और तूफानों ने उसकी हर बार परीक्षाएं ली और वो हर बार उन परीक्षाओं को पार करता रहा। इस वजह से कोई भी छोटी मोटी मुश्किलें उसका आज कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जबकि घर वाले पौधे को किसी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा था। वो सुरक्षित तो था, पर उसकी जड़ें गमले तक ही सीमित थी। इस वजह से वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया। फिर नाना जी ने रामू के तरफ देखते हुए उसे जीवन का बहुत बड़ा सीख दिया। नाना जी ने उसके तरफ देखते हुए कहा कि ज़िंदगी में सफल इंसान बनने के लिए हमें उन सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जो हमारे रास्ते में आएगी, और हमें कामयाब बनने के लिए हमें सारे मुश्किलों का सामना धैर्य और साहस से सीखना पड़ेगा, बिल्कुल उस बाहर वाले पेड़ की तरह। दोस्तों, रामू को तो अपने सवालों का जवाब मिल गया, लेकिन क्या आपको इस कहानी में छिपा हुआ अर्थ समझ में आया? ज़िंदगी में अक्सर हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और तब हम अपनी मनोस्थिति हरा देते हैं और हमारे आसपास के लोगों के तरफ देखते हुए सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमारे आसपास के लोग कितने खुश हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी आसान और हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। क्या भगवान हमसे इतना नाराज़ है? क्या भगवान हमसे इतना नफ़रत करते हैं कि हमारे हिस्से ही सारे दुख और तकलीफ़ दिए हैं? लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखिए कि भगवान सिर्फ उन्हीं को तकलीफ़ देते हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर जिन्हें वो उस काबिल समझते हैं। और फिर मुसीबतों का तो नाम ही है हमें और मजबूत बनाना। जैसे ही बिना परीक्षा दिए हम दूसरी कक्षा में जा नहीं सकते, वैसे ही ज़िंदगी भी परीक्षाएं लेती रहती है ताकि हम जीवन के अगले पड़ाव में जा सके। तो अगली बार जब भी मुसीबतें आई या फिर कोई परेशानी हो तो शुक्रिया करना उस भगवान का जिन्होंने तुम्हें ये तकलीफ़ दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें आज उस काबिल समझा है ताकि हम ज़िंदगी की परीक्षाओं को दे सके। और उसमें कितना नंबर आएगा ये तो उन्हीं के हाथ में है, लेकिन ये हमारे हाथ में ज़रूर है कि हम उस परीक्षा को बिना डरे बिना घबराए पूरा धैर्य और साहस के साथ दे सके, ताकि हम ज़िंदगी में सच में सफल इंसान बन सके। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आए
और अगर आप ऐसे कहानियों के माध्यम से अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, और अगर मुसीबतें आए तो उसका डट से मुकाबला कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।